कैरी ऑन। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एंड नमस्कार सभी को। देखिए, आप ये बड़ा विरोधाभास का सवाल पूछ रही है गरिमा जी। एक तरह कह रही हैं कि देश की जो इकोनॉमी है 5वीं है, रैंक है, फिर आप कह रही हैं कि गिरता हुआ रुपया वीजा वी डॉलर ये देश के साख को गिराता है, बताता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि गिरता हुआ साख ही के रीजंस क्या क्या है। ये काफी 4-5 रीजंस इकोनॉमिक्स के होते हैं, जो कि इम्बैलेंस इन ट्रेड है, फिर जो भी कोरोना की बात हुई है, ये सब चीजें। और आप मुकाबला कर रही है, फिर किससे कंपेयर कर रही है? 2004 और अभी चल रहा है 2024, 20 साल का अंतराल, जबकि आपकी सैलरी 5 गुना बढ़ गई है, तो रुपया भी कहीं ना कहीं डिवैल्यू तो होगा ना। पहली बात है। रुपये को डिवैल्यू होना चाहिए प्रोफेसर विनीत, डिवैल्यू क्यों होना चाहिए रुपए को? अगर आप ग्रोइंग इकोनॉमी है, अगर आपकी साख बढ़िया है, अगर आपका कैपिटल स्ट्रांग है, तो रुपए को डिवैल्यू क्यों होना चाहिए? प्रोफेसर विनीत मुझे समझा दें। गरिमा जी, एक बात मैं आपको और समझा दूं, और मैं सवाल पे आता हूं। आपको मालूम है यूरो के मुकाबले में डॉलर भी डिप्रिशिएट हुआ है, और जैसा मैंने कहा, कारण समझिए। मैंने कहा आपको कि आप जियो पॉलिटिकल सिचुएशन देखिए पूरे विश्व का, कहां कहां लड़ाई हो रही है, तेल की स्थिति क्या है, ट्रेड जो डेफिसिट है, ट्रेड का इंबैलेंस क्या है, ये सारे फैक्टर, तो मैं 3 ही फैक्टर बताए, सारे फैक्टर मिलके दे बॉयज डाउन टू ब्रिंगिंग डाउन द रूपी। अब आते हैं जो बेसिक जो आपका सवाल है, जो टॉपिक है, तो मुझे एक शेर याद आता है और एक लाइन से मैं कहना चाहता हूं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। कांग्रेस का और भारतीय लोगों का कुछ ऐसा ही रिश्ता है भाई। और 47 से स्टार्ट कर रहे हैं तो देश का विभाजन, पीओके, अक्साई चीन, तिब्बत, 1962 का इंडो चीन लड़ाई, ये सब चीज आ जाएगा। इसीलिए पार्टी के प्रधानमंत्री थे, कहते थे कि 15 पैसा पहुंचता है तो सिस्टम में सारे भ्रष्टाचारियों को आपने रोपा है, आपने सींचा है। तो कांग्रेस इज अ करप्ट पार्टी प्रोफेसर विनीत? दैट्स फॉर श्योर गरिमा जी, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। और जहां तक मैं थोड़ा सा आपका आंकड़ा करेक्ट करूं तो कि प्रोफेसर यस मैम, मैंने कहा ना कि देयर इज नो आयोटा ऑफ डाउट। और कांग्रेस को हम स्कैम्स का जनक मानते हैं। 12 लाख करोड़ हमारे होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि घपले में इन्होंने, और इन्हीं के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे कांग्रेस के साथ आप 5 बरस केंद्रीय मंत्री पद पर बने रहे, आपके शीर्ष नेता, तो यानी कि आप भी उस करप्शन के हिस्सेदार हैं। मैं मान लूं आपको करप्शन का हिस्सेदार, मंत्रालय था आपके पास, और 5 बरस उस मंत्रालय में मंत्री बनकर बैठे रहे आप। गरिमा जी, क्या है कि आप हमारे नेता रामविलास पासवान जी की बात कर रही हैं, तो उनके अंदर बड़ा एक स्पेशल स्किल था। काजल की कोठरी में रह के भी वो बेदाग रहते थे। आज तक बता दीजिए कोई भी, अगर आप करप्शन का केस उनके विरोध में आप बता सके तो। नहीं, भ्रष्टाचारियों के साथ उसी मंत्रिमंडल में जिसको भ्रष्ट सरकार चला रहे थे, उस मंत्रिमंडल में आप 5 साल मंत्री बनकर बैठे रहे। क्यों खड़े थे आप करप्ट लोगों के साथ? हमने कहा आपको, हमारा काम जो मंत्रालय हमें मिला था, हम उस पे काम कर रहे थे, फोकस कर रहे थे। तो भले कांग्रेस पे 10 दाग लग सकते हैं, पर हमारे नेता, हमारी पार्टी पे एक भी दाग नहीं है। और ऐसा होता है कि कमल भी कीचड़ में खिलता है गरिमा जी। तो अगर आपने जुल्म सितम किए हैं तो सजा किसको मिलेगा? सजा तो कांग्रेस को ही मिलेगी ना। और थोड़ा सा मैं एक आंकड़ा बोल दूं, मैं बोलते वक्त, अगर आप कमल है और कांग्रेस पार्टी कीचड़ है, तो फिर 2002 में क्यों आप अलग हो गए थे, जिनके साथ अभी खड़े हैं आप? तो ये पॉलिटिक्स की बड़ी कमाल की चीज है क्या? 2002 में सबसे पहले इस्तीफा देने वाले एनडीए से रामविलास पासवान थे, सबसे पहले इस्तीफा। रेमा जी बिल्कुल सही कहा आपने। पर वो मुद्दा ऐसा था कि हमें लगता है कि भाई नैतिकता के आधार पर हमें अलग हो जाना चाहिए। पर याद कीजिए कि 2014 में एलजेपी पहली पार्टी थी जिसने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था बिहार में। ठीक है, थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए 30 सेकंड ना। मैं कुछ आंकड़े जो आईआईटी आईएम्स की बात कर रहे हैं, और अभी अब हो रही थी, अब बीच में थोड़ा सा मतभेद हो गया था आप दोनों के बीच में। गरिमा जी, जो आपने आंकड़े दिए हैं वो 2014 तक दिए हैं। नहीं, 14 के बाद भी आंकड़े हैं प्रोफेसर विनीत, 14 के बाद नहीं। सुन लिया जाए ना, सुन लिया जाए। तो जो 48 से 50 साल तक कांग्रेस रही है, अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दे तो मैं बताता हूं कि कितना एम्स था, कितना एयरपोर्ट था। जी, एयरपोर्ट मात्र 74 थे, अभी 148 हैं। यहां बात कंपैरिजन किसका हो रहा है? 52 साल, 50 साल और बनाम 10 साल। आईआईटी 16 थे,
मैं 16 कहता हूं, 23 हुए हैं। IIM कितना था? 13 था, अभी 20 हुए हैं। IIT जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, 9 था, अब जाके 25 हुए हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस 74 था, अब जाके 149 हुए हैं। 50 साल, 10 साल, प्रतिशत निकाल लीजिए गरिमा जी। द राइटिंग इज क्लियरली ऑन द वॉल। मैं तो 10 साल बनाम 10 साल का जिक्र करूंगी।